टॉक टू योरसेल्फ। हाँ, सही सुना तुमने। अपने आप से बात करो। तो में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिफ़िकल्ट चीज़ों के बारे में जो तुमको डिफ़िकल्ट लगती है। कोई भी टॉपिक, कोई भी इशू, कोई भी चीज़ तुम्हारी डेली लाइफ में हो सकती है, तुम्हारे डेली लाइफ में नहीं हो सकती है। कोई इंटरनेशनल इशू हो सकता है, कुछ भी, कोई मोरालिटी, फिलॉसफी, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुमको डिफ़िकल्ट लगता है, उसके बारे में अपने आप से बात करना सीखो। मतलब दिमाग में अपने आप से ही सोचना सीखो। मतलब अपने आप को ही प्रूव और डिसप्रूव करने की कोशिश करो। मतलब समझ रहे हो, अपने आप से कन्वर्सेशन करोगे तो समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मैं एग्जांपल्स प्रोवाइड करना चाहूँगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, तुम अपने दोस्त से किसी चीज़ के बारे में आज बात की, या अपने मम्मी पापा से, फैमिली में किसी से बात की। और सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। तुमने इंटरनेट में कुछ आज देखा जो कि कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। ज़्यादातर हम में से लोग 100+ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं एक दिन में पूरे इंटरनेट में। जो लोग स्क्रॉल करते हैं वो लोग कवर कर ही लेते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं उनका तो बहुत, मुझे नहीं पता कितना कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इंटरनेट में जैसे तुमने कोई चीज़ देखी कि ये बंदा किसी चीज़ में अपना ओपिनियन दे रहा है या फिर कोई चीज़ बता रहा है, तो तुमको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, तुमको या फिर कुछ अजीब लगा उसके बारे में, तो हम लोग ज़्यादातर रुकते नहीं है सोचने के। उस समय तो नहीं रुकते हैं, फिर बाद में भी कभी नहीं सोचते हैं उसको, दिन भर में सो जाते हैं आराम से। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रोल, डूम स्कूल, लेट्स गो। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं भी ऐसा नहीं कि 100% ऑफ टाइम सोचता हूँ, लेकिन हाँ 80%, 70 से 80% मैं जब भी कोई चीज़ अजीब लगती है तो मैं रुक के उसको सोचता हूँ। कभी कभी तो बंद करने के बाद मोबाइल जब रात को याद आता है तब सोचता हूँ। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कुछ देख रहा हूँ, पॉज किया, मेरे को अजीब लगी, पॉज किया, उसके बाद में सोचने लगा, सोचते 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 घंटों बीत गया, उसके बाद वो चीज़ भूल गया, मैं पूरा देखना ही है। ठीक है, तो जहाँ पे मतलब जो सेंटेंस में उसने मेरे को डिसएग्रीमेंट लगा या फिर अजीब लगा थोड़ा सा कि लॉजिकली सही है कि नहीं है, क्या है, कहीं मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन लगी, तो मैं रोक के सोचने लगता हूँ, फिर भूल जाता हूँ वीडियो देखना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, ऐसा करता हूँ तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हाँ, ये एक तरह से फ़नी फैक्ट मैं बता दिया अपने बारे में। ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोग को करना चाहिए ऐसे। जब कोई चीज़ अजीब लगे तो उसको बैठ के सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे तरह तुम घंटों तक सोचो उसको देखने में भूल जाओ, फिर ऐसी बात ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हाँ, तो मैं ये सब चीज़ें बीच में एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटी मोटी, ताकि तुम लोग को ये ना लगे कि मैं कुछ अपने आप को बहुत बड़ा बताऊँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं क्या पता तुम लोग से भी ज़्यादा बहुत कम जानता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, अपने आप से बात करो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने इंटरनेट किसी चीज़ के बारे में तुमने देखा आज, ठीक है, टॉपिक के बारे में तुमको अजीब लगा, लेकिन तुमको नहीं समझ में, कि मतलब तुमको लगा कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको अंदर से फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है इसमें, लेकिन तुमने उसके बारे में सोचा नहीं और जाने दिया। ऐसे में क्या होता है ना, चाहे ये तुमसे कोई दोस्त से बात करो, चाहे इंटरनेट में हो, चाहे किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, ऐसे में होता क्या है कि जब तुम किसी चीज़ को डायरेक्ट अपने ब्रेन में हमेशा डालते रहते हो, कभी उसके बारे में सोचते नहीं हो, आदत नहीं पड़वाते अपने ब्रेन को कि क्वेश्चन करे। अजीब लग रहा है कि कोई चीज़ या फिर थोड़ा सा भी तो उसको क्वेश्चन करे, तो तुमको क्या होता है, तुम्हारी एबिलिटी जो है वो मतलब इलॉजिकल और कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग्स को पकड़ने की, वो कम होती जाती है। और फिर अगली बार कोई और भी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ बोलेगा तो वो और स्किप कर दोगे, तुम समझ रहे हो, उसको भी नहीं पकड़ो। जैसे कि आज मैंने बोला कि मैं खाने में रोटी सब्जी खाता हूँ, ठीक है, खाने में रोटी सब्जी खाता हूँ, लेकिन मैं रोज़ फिर अगले दिन मैं बोल दें कि मैं दाल चावल खाता हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में तुमको अजीब लगे, अरे ये तो बोलता है कि मैं रोटी सब्जी खाता हूँ, लेकिन फिर दाल चावल कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो तुमने क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारे ब्रेन ने तुरंत अलर्ट हो गया। लेकिन अब इसको मान लो मैं ऐसे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, तुम इसको इग्नोर करने लगे। बाद में मैं और भी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें ऐसे बोलूँगा जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेंगी। ऑफकोर्स इससे इतनी सिंपल नहीं रहेंगी, थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स रहेंगी, लेकिन ऑफकोर्स उतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगी जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तुम छोड़ दोगे उसको, तुमको लगेगा तुम्हारे ब्रेन को तुमने ट्रेन कर दिया है कि जो चीज़ मेरे को पसंद है या फिर जिसको मैं देखना पसंद करता हूँ, या फिर मतलब कुछ लोग इतना हद तक इसको प्रैक्टिस कर देंगे कि उनको किसी भी इंसान में जल्दी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं दिखती हैं। तो इसका क्या रीज़न है? एक ही रीज़न है, तुम अपने आप से बात नहीं करते हो। कोई भी चीज़ तुमको अजीब लगती है उससे अपने आप से बात करो। उसका ये फर्स्ट है कि कोई भी चीज़ अजीब लग रही है उसको ज़रूर क्वेश्चन करो, उसके बारे में ज़रूर सोचो, वहीं वीडियो रोक के, चाहे बाद में दिन के एंड में। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वैसे भी कोई भी कभी अपने आप को 1-2 घंटे खाली दो, लेटे रहो, कभी बैठे रहो, कोई भी एक टॉपिक उठा लो जिसके बारे में तुमको लगता हो कि तुमने कभी किसी से बात की है, तुमने उसको आंसर किया, तुमसे कोई कुछ पूछा, तुमने आंसर किया, या फिर किसी ने काउंटर क्वेश्चन किया, तुमने आंसर किया, तुम आंसर तो कर दिया, वो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन तुमको पता था कहीं ना कहीं गड़बड़ था। मैं इसमें पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिस चीज़ के बारे में उसने पूछा मेरे से। तो ये तो पढ़ाई में तो होता है, लोग इसको जाके वापस देखते हैं, अपने आप को एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन रियल इश्यूज़, रियल लाइफ के बारे में बात करो। बहुत बार हम लोग बहुत सारी चीज़ आंसर करते हैं, लेकिन हम उसको बाद में जाके देखते नहीं, जबकि हमको पता रहती है कि हमने कुछ उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं किया है। अब 100% नहीं बोल सकते, मतलब एक्यूरेट नहीं था आंसर हमारा काफ़ी, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ।
तो इसमें क्या करें, अब इसके बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे मॉरलिटी, फिलॉसफी और इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को फील होता है जैसे कि हम लोग, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को अपना कितना गुस्सा आता है भाई ऐसा जो करता है भाई, कसम से 1 किलोमीटर से दबाया आ रहा है हॉर्न, मुझे लगता है। सो ठीक है। हम्म हम्म हम्म। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे को अब याद आ रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि तुम कितनी बार लोगों को कितनी चीज़ें बोलते हो करने के लिए, ये करो वो करो ऐसा करो, लेकिन तुम क्या करते हो? कभी सोचा है तुमने? तुम करते हो जितनी चीज़ें लोगों को पढ़ाते हो, तुम जितनी चीज़ें लोगों को बोलते हो करते हो? नहीं, बहुत बार तुम भी फेल कर जाते हो उसमें। होता है ऐसी बात बहुत बार, ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा कुछ लोग कम, ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड बहुत बार तुमने देखा होगा कि तुम कितनी जो चीज़ सोचते हो वो चीज़ कर नहीं पाते हो। मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो भी तुम कॉन्ट्रडिक्शन होती है तुम्हारे एक्शंस में, तुम्हारे थिंकिंग में, तुम किसी को जो बता रहे हो उस टीच करने में, और क्या बोलते हैं खुद करने में, ठीक है, कोई चीज़ सुन रहे हो टॉपिक के बारे में, पॉलिटिक्स हो गया चाहे कोई भी, कॉन्ट्रडिक्शन उसमें बहुत सारी होती हैं। तो ये क्या होगा कि जब अपने आप से तुम अपने आप से थिंकिंग करोगे, समझ रहे हो, किसी भी टॉपिक के बारे में, आज तुमने सुना कि अच्छा यहाँ के लोग मारे गए, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ के लोगों ने ऐसा बोला, मार की कर किया, ठीक है, तो मतलब मैं ही नहीं बोला छोटे छोटे, अब तुम मर्डर की न्यूज़ ही पढ़ते हो दिन भर, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि जब भी कोई न्यूज़ सुनो, कुछ भी सुनो, कोई किसी का ओपिनियन सुनो, खासकर आज के ज़माने में ओपिनियंस लोग देने लगे इंटरनेट पे, जो कि बहुत ज़रूरी है तुमको अपने आप को क्वेश्चन करना, अपने आप से बात करना, क्योंकि किसी ने कुछ ओपिनियन दिया किसी के बारे में, उसको पॉज करो, वहीं सोचो क्या इंसान सही बोल रहा है, क्या अगर ये ऐसा बोला तो ऐसा भी हो सकता है, अच्छा, मतलब एक तरह से उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करना, समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट में इसी में आ रहा था कि ये अब तुम समझ तो गए कि हर चीज़ में टॉपिक्स में क्वेश्चन करना है जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, ना कि तुम्हारे लिए आसान हो, समझ रहे हो? तो टॉपिक्स जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, फॉर एग्जांपल तुम अपने स्पोर्ट्स, फेवरेट शोज़ या फेवरेट बुक, मतलब जो तुमको पसंद हो उस पर बात तुमको नहीं सोचना है, उस पर बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, तुमको अपनी शेड्यूल बनाना वगैरह, तुम उस पर सोचो तो करो, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम दिन का 1-2 घंटे ऐसी चीज़ें करो जिसमें तुमको हार्ड हो, जिसमें तुमको मतलब डिफ़िकल्टी हुई हो आंसर करने में, ये तुमको डिफ़िकल्ट लगता हो सोचने में, समझ रहे हो वो टॉपिक? सो हाँ, अब करना कैसे है, उनमें से सबसे पहला पॉइंट यही है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं पता कि उनको कैसे अपने आप से मतलब बात करनी है, या फिर किसी भी चीज़ को डिबंक कैसे करना है, किसी भी चीज़ के सच तक कैसे पहुँचना है। तो अभी मैं ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमको अपने आप से तुम बात करोगे, किसी चीज़ के बारे में अपने आप से बात करोगे, तो तुमको सच तक पहुँचना होगा। सच पहुँचने का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स जो यूज़ किया जाता है वो है कि उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करो तुम। पूरी अपनी ताकत लगा दो डिस्प्रूव करने की, पूरा अपना लॉजिक लगा दो, पूरा क्रिटिकल थिंकिंग लगा दो उसको डिस्प्रूव करने के लिए, और डिस्प्रूव ना कर पाओ तो फिर वो मोस्टली सही है टेम्पररीली, ठीक है। और जब उसको डिस्प्रूव करते हो, उस दिन जो नई चीज़ आएगी वो उसकी जगह ले लेगी, सिंपल सी बात। इसी को वन ऑफ द थिंग्स बोलते हैं कि चेंजिंग विद द एविडेंस, राइट? एविडेंस के साथ चेंज होना, लॉजिक के साथ चेंज होना, मतलब लॉजिकल फेलिसी, अगर तुमको अपनी लॉजिक में डिस्टॉर्शन दिख गया तो अपने आप को बदल लेना है ना। तो ये है सच तक पहुँचने का एक तरीका कि अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप से बात करो, अपने आप से उसको डिस्प्रूव करने। जैसे मैंने टॉपिक ले लिया कि किसी ने बोला, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी ने बोला क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है, क्लाइमेट चेंज ये नहीं होता, वो नहीं। मेरे को अजीब लगा, नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में तो साइंटिस्ट से मैंने सुना है और मैंने साइंस पढ़ा है, उससे मेरे को इतना मतलब अंदाज़ा है। मैं एग्जैक्ट साइंस भले मेरे को नहीं पता, मान लो ऐसा, तुम अपने से सोचो, मेरे को तो ठीक ठाक नॉर्मल पता है, बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं पता, लेकिन ठीक ठाक पता है, इतना कि मैं आंसर कर सकता हूँ जिसको अगर मेरे से कोई पूछे तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसको नहीं पता उसके लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो तुमको क्लाइमेट चेंज, तुमको शक होता है कि हाँ भाई क्लाइमेट, तुमको पता है क्लाइमेट चेंज सही चीज़ है, लेकिन जब कोई बोल दिया कि नहीं ये बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और ये सब लोग कॉन्स्पिरेसी बनाए, तुमको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये गलत है, लेकिन तुम उसको साबित नहीं कर पा रहे हो, क्यों? तो दो चीज़ होते हैं किसी भी चीज़ के, तुम लॉजिकली उसको गलत प्रूव कर सकते हो, और दूसरा फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस बेसिस पे। कई मोस्टली चीज़ें आम ज़िंदगी में तुम देखो, ज़्यादातर इलॉजिकल चीज़ें लोग बोलते हैं, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो इलॉजिकली जो बात करते हैं लोग, उसको तुम लॉजिक से तुम तुरंत सही कर सकते हो। लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में और जाओगे तो लोग क्या बोलते हैं, एविडेंस पे काम करते हैं, बात करते हैं, डिबेट करते हैं, समझ रहे हो? तो एविडेंस बहुत ज़रूरी है, रियल लाइफ एविडेंस अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे आर्गूमेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि क्या बताऊँ, ठीक है। और फिर उसमें भी न्यूआंसेस होते हैं बहुत सारे, तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुमको समझ में आने लगेगा, या लॉजिक एंड एविडेंस यूज़ करके, ठीक। एंड देन
या आई थिंक लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैंने इंटरनेट में देखा किसी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बोला, ठीक है। तो अब तुमको पता है क्लाइमेट चेंज रियल है, तुमको पता है, तुमने साइंस पढ़ी है, सब कुछ जाना, लेकिन तुमको तुमको स्पेसिफिकली तुमको नहीं पता कि तुमको क्या बोलना है, या तुमको थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि गलत क्या बोल रहा है इसमें वो इंसान। तो तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो या तो वहीं पे, ठीक है, या तो पूरा देख लो या तो वहीं पॉज करो, ठीक है। पूरा देख लोगे तो मुझे लगता है वापस देखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो भी है। तो वहीं पॉज करो और सोचना स्टार्ट कर दो कि अच्छा इसने ऐसा बोला, अगर ऐसा बोला तो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, मतलब उसकी जो बात बोला है उसने उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो वहीं पे, ठीक है। स्टार्ट कर दो कि डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, क्या होता है तुम्हारा अभी स्टार्टिंग में लॉजिक बहुत वीक हो सकता है। अब मैंने ऐसी बात नहीं लॉजिक ऑफिशियली कोई स्टडी की है, लेकिन लॉजिक यही है कि मतलब तुम उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करो। और डिस्प्रूव करने के लिए जो तुम उस पर क्वेश्चन उठाओगे उस आर्गूमेंट्स पे, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे एक्सपीरियंस पे। तुम्हारा एक्सपीरियंस, लॉजिक के साथ एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग है, तुम लॉजिकली कितना कितना लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़े हो इसके पहले अपने लाइफ में, उससे तुम्हारा ब्रेन फेमिलियर हो जाता है और पकड़ने में और आसानी होती है फिर आगे। और अगर नहीं पकड़ा है तो तुमको बहुत लंबे समय तक थोड़ा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ तुमने सुनी, पॉज की, उसको तुम क्वेश्चन करे, वहीं पे सोचना स्टार्ट कर दो उसके बारे में, क्या ये इंसान सही बोल रहा है। ये उन चीज़ों पे करना है अभी स्टार्टिंग में जो तुमको अजीब लगती है थोड़ी सी, तुमको लगता है कि शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन तुम पूरी तरह तुमको क्लियर नहीं है, तुमको लगा कि हाँ यार ये मतलब थोड़ा सा अजीब लगा लेकिन समझ में नहीं आ रही सही है कि गलत है। या फिर कभी कभी ऐसे थोड़ा दिमाग में लगता है तुमको क्या समझ में नहीं आया, कौन सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है। तो रुको, पॉज करो वहीं पे, आराम से सांस लो, रुक जाओ, ठीक है, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे इंटरनेट में हो, रुक जाओ और उसके बारे में सोचो। जस्ट किडिंग। या सो कल मेरा माइक बंद हो गया, मेरे को पता नहीं चला कैसे। और हाँ, मेरे को लगा इनफ है वो क्लिप, लेकिन मैं सोचा कि ये थोड़ा सा और ऐड कर दूँ। तो मैं आखिर में ये ऐड करना चाह रहा था कि हाँ, जब अपने आप से तुम बात करोगे, हर चीज़ करोगे, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि तुमको अपना ब्रेन यूज़ करने का इन सब चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। डिफरेंट टॉपिक्स में अपने अपने आप से बात करना, अपने आप से सोचने में तुमको बहुत बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा जहाँ डिफ़िकल्ट मतलब तुम सोचना शुरू करोगे, बात तुम वैसे भी अपने आप से हमेशा करते होगे, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, जब तुम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जैसे बढ़ती होगी ना, तुम नोटिस करते हो कि अपने ब्रेन को काम छोड़ते हो, वो थॉट्स को छोड़ते हुए। और तुम ये भी पहला 2-3 सिम्टम तुम देखोगे कि जब भी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी अपने आप से बात करते हुए, तो तुम उसको छोड़ने का मन करेगा। दूसरा, तुम्हारा ट्रेन ऑफ थॉट्स जो भी वो लूज़ करने लगोगे तुम, है ना। तो ये सबसे दो बड़े मेन सिम्टम्स हैं जब चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं सोचने में तुम्हारे लिए, जब तुम खुद से बात करते रहते हो। पहला कि तुमको छोड़ने का मन करता है, दूसरा या तो तुम्हारे ट्रेन ऑफ थॉट्स अगर इंपॉर्टेंट है तुम तब भी कंटिन्यू करते हो, नहीं छोड़ते हो, तुम्हारे ट्रेन ऑफ थॉट्स मिस होने लगते हैं। मतलब बीच में क्या बोलते हैं, तुम कुछ चीज़ें भूल जाओगे, आगे सोचते 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 पीछे की चीज़ें भूलने लगोगे, क्या डिराइव कहाँ तक पहुँचे थे, है ना, वो सब चीज़ें। ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जब किसी को तुम एक्सप्लेन करते हो तभी यही चीज़ होती है। तो ये बेसिकली एक तरह से तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे सोचने ब्रेन की थिंकिंग की ट्रेनिंग है, तुम्हारे ब्रेन की, समझ रहे हो ना। तो हाँ, तो वार्निंग एक तरह से जो लेना चाहो ले लो कि हाँ, जब भी करोगे तो वो करने का मन नहीं करेगा, लेकिन तुमको क्या बोलते हैं समझ के, मतलब सोच समझ के अपने आप से बात करनी है, अपने आप से सोचवाना है, ज़बरदस्ती सोचना है, ताकि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी और तुम्हारे लॉजिक एंड रीजनिंग थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सके और कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ने में थोड़ा अच्छे हो सको। इतनी मेहनत थोड़ी सी हम सब करेंगे तो मुझे लगता है एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए थोड़ा आसानी होगी, एंड चीज़ें समझ पाएंगे। आजकल दुनिया में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और हम बहुत सिंपलिस्टिक माइंडसेट के साथ नहीं रह सकते। हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए, और ताकि कभी हमारे पास कोई भी काम करते समय कोई भी चैलेंजेस आएँ तो उनको सॉल्व करने में तो आसानी हुई। कभी हमसे कोई डिसीजन लेना हो, कुछ लेना हो, तो उसके लिए हमारे पास आंसर रेडी रहेगा अगर हम सोच के रखे रहेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में, और अपने आप को ट्रेन किए रहेंगे तो वो भी फ़ायदा है। इससे ट्रेनिंग भी मिलेगी और प्री प्लान्ड आंसर भी तुम्हारे पास रखे रहेंगे कि तुमने उसके ऊपर डीपली सोचा है पहले से। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी कब पता नहीं। तब तक के लिए गुड बाय। आज मौसम बहुत अच्छा है, कल मौसम अच्छा था, आज तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो या बाय, गुड गुड बाय। हाँ, तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने प्लान नहीं किया बिल्कुल भी, और मैं ज़्यादातर वीडियोज़ अपने ज़्यादातर क्या एक भी वीडियो में प्लान करता नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा सोच के रख लेना चाहिए था, यहाँ सोचने का वीडियो तो मैंने ही नहीं सोचा अच्छे से।
मुझे लगता है मैंने बहुत नेचुरली बना दिया है इसको, एक भी थोड़ी सी भी प्लानिंग नहीं कि पहले मेरे को क्या बोलना है बाद में क्या बोलना है, इसलिए पॉइंट्स थोड़ा आगे पीछे हो गए, कोई ज़रूरी पॉइंट अगर आगे हो गया कुछ पीछे हो गया हो, मतलब ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बोल दी हैं जो मुझे बोलनी थी, लेकिन हाँ अनऑर्गेनाइज्ड है थोड़ा सा। सो आई थिंक यू कैन हैंडल, इतना तो सब हैंडल कर सकते हैं मुझे लगता है। और हाँ आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने बोल दिए, सब कुछ सही है। बस वही मैं बोलना चाहता था कि ऑर्गेनाइज नहीं है वीडियो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल हम लोगों को सोशल मीडिया में बहुत एडिटेड अनऑर्गेनाइज्ड वीडियो देखना पसंद है। सो या थैंक यू एंड गुड बाय। बाय। गुड।